क्लास नंबर 4 में हम डिस्कस करेंगे पे स्पेशल, फॉर्मेट, पेंटर जैसी काफ़ी बेहतरीन जो फंक्शंस है जो एक्सेल के, उस सारे फंक्शंस को इस वीडियो में हम अच्छे से जानेंगे। सो कैसे हम अपने काम को आसान कर सकते हैं और कैसे अपने काम को फास्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक जरूर देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे पेस्ट कैसे हम कर सकते हैं, कॉपी और पेस्ट। जैसे कि मान लीजिए हम यहाँ पर से इस कंट्रोल सी करके इसको कॉपी कर लेते हैं, या फिर हम यहाँ पर इस सेल में जाकर राइट क्लिक को दबाएंगे और नीचे जाकर यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारे सिंपल पेस्ट होगा। बट पेस्ट स्पेशल हम कैसे यूज़ करते हैं इसके बारे में हम जान लेते हैं। कंट्रोल सी के साथ हम कॉपी करेंगे। मान लीजिए हमने यहाँ पर से ये सारे फॉर्मूलाज जो हमारे सामने इस सेल में लगे हुए हैं, आप देख सकते हैं फॉर्मूला बार में तो सारे फॉर्मूलाज लगे हुए हैं। अगर आप अपने फॉर्मूलाज को किसी दूसरे जगह पर पेस्ट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं। तो कंट्रोल सी करेंगे, उसके बाद जहाँ कहीं भी आपने फॉर्मूलाज को पेस्ट करना होगा उस वाले सेल को सिलेक्ट करने के बाद आप होम टैब में जाएंगे और नीचे यहाँ पर एक डाउनवर्ड एरो की ओर जो आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा। लेफ्ट क्लिक दबाने के बाद देन यहाँ पर आप नीचे आपको मिल जाएगा फॉर्मूलाज। तो इसको यहाँ पर से क्लिक कर देंगे तो सारे जो फॉर्मूलाज है वो यहाँ पर आपके पेस्ट हो जाएंगे, जो भी फॉर्मूलाज हमारे इस वाले सेल में पहले थे। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर आप वैल्यूज को ऐड करते जाएंगे और ऑटोमेटिकली उसका रिजल्ट आपके सामने आता है। तो इस वजह से हम इजीली पेस्ट स्पेशल की सहायता के साथ आप अपने सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज को ही पेस्ट कर सकते हैं। ओके दोस्तों, सो आगे हम देखेंगे कई बार हमने अपने फॉर्मूलाज, हमारी जो ये वाले टोटल आंसर जो हमारे सामने आए हैं, टोटल अमाउंट की जो वैल्यूज है उसको हमने सिर्फ और सिर्फ वैल्यू की फॉर्म में अगर हमने पेस्ट करना है तो हम ऐसे कंट्रोल सी करके और कंट्रोल वी करके हम पेस्ट करेंगे, देन हमारे सामने ये रिजल्ट नहीं देगा। कारण क्या होगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्मूलाज लगे हुए हैं इस वाले सेल में, बट हम फॉर्मूलाज को कैसे हम यहाँ पर से एज अ वैल्यू की फॉर्म में इसका जो रिजल्ट है पेस्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक को दबाएंगे, यहाँ पर नीचे जाकर पेस्ट स्पेशल को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपके सामने पेस्ट स्पेशल की जो विंडो है आपके सामने आ जाएगी। अगर आप सिर्फ और सिर्फ इसकी वैल्यूज को यहाँ पर से पेस्ट करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसको क्लिक कर देंगे, देन उसके बाद ओके के बटन को प्रेस कर देंगे। जो भी वैल्यूज आपके सामने यहाँ पर होगी सारी जो वैल्यूज है यहाँ पर अपने आप ही पेस्ट हो जाएगी बिना किसी फॉर्मूला के साथ। ओके, सो इस तरह से हम पेस्ट स्पेशल को यूज करेंगे किसी भी वैल्यू को पेस्ट करने के लिए। पीछे मैंने आपको बताया कि कैसे आप फॉर्मूलाज को भी सिर्फ और सिर्फ पेस्ट कर सकते हैं। सो आगे दोस्तों, अगर आपने सिर्फ और सिर्फ सारा जो फॉर्मेट हमारा यहाँ पर लगा हुआ है उसको आप फॉर्मेट को आप कैसे कॉपी कर सकते हैं और उसको पेस्ट कर सकते हैं। कंट्रोल सी करके मैं इसको कॉपी कर लूंगा और न्यू शीट को इंसर्ट करने के बाद यहाँ पर आप फिर से राइट क्लिक को दबाएंगे और पेस्ट स्पेशल को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। पेस्ट स्पेशल को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर से नीचे इसको सिलेक्ट कर लेंगे। ये देखिए हमारे सामने नीचे जाकर ये ऑप्शन आ रही है यहाँ पर फॉर्मेट। आप यहाँ पर देखेंगे अंडरलाइन किया हुआ जो लेटर है उसको भी आप डायरेक्टली प्रेस कर सकते हैं, जिसके साथ आप डायरेक्टली उस वाले ऑप्शन में विदाउट माउस यूज के साथ आप इजीली जंप कर सकते हैं। उसके बाद ओके के बटन को प्रेस करेंगे, देन आप सिर्फ और सिर्फ वहां पर लगा हुआ जो फॉर्मेट है वो उसी को सिर्फ और सिर्फ पेस्ट कर। आगे हम अपने जो यूनिट के जो प्राइस है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं, इंक्रीज करना चाहते हैं, मान लीजिए सारे जो सेल्स के जो प्राइस थे वो अगर आप इसको 25 रुपीज़ के साथ अगर आपने इंक्रीज करवाना तो आप इसको कैसे करवा सकते हैं। आप मैनुअली नहीं करेंगे हम इसको, उसके लिए यहाँ पर कंट्रोल सी करके इस वाले सेल में दी गई जो वैल्यू है उसको आप यहाँ पर से कॉपी कर लेंगे और उसके बाद सारी रो को कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर से राइट क्लिक को दबाएंगे और उसके बाद पेस्ट स्पेशल की जो विंडो है उसको यहाँ पर से फिर से ओपन कर लेंगे। ओके, सो हमने इसकी 25 रुपीज़ के साथ हमने अमाउंट को इंक्रीज करवाना है, तो उसके लिए आप यहाँ पर से ऐड को सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद ओके के बटन को प्रेस करेंगे, सारी जो वैल्यूज है वो आपके सामने इजीली इंक्रीज हो जाएगी 25 रुपीज़ के साथ। ओके, सो 25 रुपीज़ के साथ हम इजीली अपनी वैल्यूज को इंक्रीज करवा सकते हैं। तो मैनुअली हमने एक भी वैल्यू को एंट्री नहीं किया, बट यहाँ पर से 25 को ऐड किया, उसको पेस्ट कर दिया कंट्रोल सी करके पेस्ट स्पेशल की विंडो के साथ। ओके, 20% आपने इस वाले सारे जो सेल्स प्राइस है उसको इंक्रीज करवाना है। तो उसके लिए मैं यहाँ पर से सेल में यहाँ पर से ऐड कर दूंगा 1.20। 1.20 मीन्स हमने इंक्रीमेंट करवाना है 20% के साथ। 1 कंप्लीट जो हमारा 100% होगा और 20% का हमने इंक्रीज करवाना है, तो जिसके साथ हमने 0.20 को ऐड कर दिया। अगर आपने 20% डिक्रीज करवाना है तो आप 0.80 आप यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। तो इसको कंट्रोल सी करके कॉपी कर लेंगे
और यहाँ पर से सारे के सारे कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल अल्ट और वी को प्रेस कर सकते हैं, जो हमारी पेज स्पेशल की जो शॉर्टकट की होती है, कंट्रोल अल्ट और वी। उसके बाद आप यहाँ पर से मल्टीप्लाई को सिलेक्ट कर लेंगे, नीचे जाकर वैल्यू को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिर से आप ओके के बटन को प्रेस करेंगे, ये देखिए आपकी सारी की सारी जो अमाउंट है 20% इंक्रीज हो जाएगी। सो अगर दोस्तों आपने यहाँ पर से सारे के सारे डाटा को एक पिक्चर की फॉर्म में अगर आपने पेस्ट करना है तो आप यहाँ पर से कंट्रोल सी करेंगे, कॉपी कर लेंगे। देन उसके बाद आप कोई भी अगर डैशबोर्ड को क्रिएट करना चाहते हैं देन यहाँ पर से उसको एज अ पिक्चर की फॉर्म में यहाँ पर से आप पेस्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पर से होम टैब में जाएंगे, पेस्ट पे जाकर यहाँ पर से आप नीचे पिक्चर की फॉर्म में यहाँ पर से स्टोर कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने ये एक पिक्चर की फॉर्म में हमारा जो डाटा सारा जो डाटा है स्टोर हो चुका है। ओके, सो जिसका साइज हम इजीली इंक्रीज और डिक्रीज करवा सकते हैं टेबल का साइज। ओके, सो जब भी आप यहाँ पर से एंट्री को चेंज करेंगे आप देखेंगे ये सारी जो एंट्रीज यहाँ पर से चेंज नहीं होगी। ओके, सो अगर आप यहाँ पर से 12 नंबर को पास करेंगे, ये देखिए हमारी जो एंट्री है पिक्चर में चेंज नहीं होगी। पिक्चर में चेंज ना होने का कारण क्या होगा, क्योंकि ये एज अ सिंपल एक पिक्चर की फॉर्म है, ये लिंक्ड पिक्चर नहीं है। अगर आप अपने डाटा को यहाँ पर से पेस्ट करवाना चाहते हैं और इस डाटा को लिंक करवाना चाहते हैं उस पिक्चर के साथ, फिर से आप कंट्रोल ए करके कंट्रोल सी को प्रेस करेंगे, कॉपी करने के लिए होम टैब में जाएंगे, देन पेस्ट में जाकर यहाँ पर पिक्चर लिंक की फॉर्म में आप यहाँ पर से क्लिक करना। ओके, तो ये हमारी एक पिक्चर क्रिएट हो जाएगी जो भी एक हमारे ऊपर वाले डाटा के साथ लिंक हो। ओके, सो आगे हम इस वाली वैल्यू को यहाँ पर से यहाँ पर पहले वाले जो सेल है उसको यहाँ पर से आप चेक करेंगे। देखिए दोस्तों, जो भी आप यहाँ पर से चेंज करेंगे वो ऑटोमेटिकली इस पिक्चर में अपने आप ही चेंज होता रहेगा। तो मैंने यहाँ पर पहले बी और सी कॉलम को मैंने यहाँ पर से हाइड कर दिया, आप देखेंगे पिक्चर में भी ऑटोमेटिकली हाइड हो चुका है। अगर आप यहाँ पर से इस कॉलम को डिलीट करेंगे वो डिलीट अपने इस पिक्चर में भी हो जाएगा। तो जिसके साथ आप इजीली पिक्चर को साइज को चेंज भी कर सकते हैं, हम अपने इस डाटा को इस पिक्चर के साथ हम लिंक भी कर सकते हैं। आगे दोस्तों मान लीजिए आपके सामने इस तरह का डाटा दिया गया है जिसमें आप कुछ एक वैल्यू ब्लैंक है और जो भी हमारी यहाँ पर एंट्री करनी है वो एक किसी अदर कॉलम में हमारे सामने प्रेजेंट है। तो अब इसको कैसे आप इजीली पेस्ट कर सकते हैं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी के साथ कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर आकर कंट्रोल अल्ट और वी के साथ हम पेज स्पेशल की विंडो को ओपन कर लेंगे और यहाँ पर से नीचे जाकर स्किप ब्लैंक को यहाँ पर से सेलेक्ट करने के बाद ओके के बटन को प्रेस कर देंगे। देन ये सारी जो वैल्यूज है इस ब्लैंक सेल के अलावा सारी जो वैल्यूज है यहाँ पर से पेस्ट हो जाएगी। सो होप सो आपको यहाँ तक वीडियो अच्छी लग रही होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। मान लीजिए हमने यहाँ पर से इस कॉलम में हमने सिर्फ और सिर्फ मेल या फीमेल की फॉर्म में हमने एंट्रीज को करवाना है, तो हम उसको कैसे करवा सकते हैं दोस्तों। सो आप सारे जहाँ तक भी आपने डाटा की एंट्रीज को करवाना है उसको सारे कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे और डाटा टैब में जाकर यहाँ पर से आप डाटा टैब में जाकर और यहाँ पर से नीचे ये वाली जो ऑप्शन है ड्रॉप डाउन एरो आपके सामने नजर आ रही होगी डाटा वैलिडेशन की, तो इसको आप यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर लेंगे। देन उसके बाद एनी वैल्यू की जगह आप यहाँ पर से लिस्ट को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर मेल कोमा फीमेल को यहाँ पर से ऐड कर लेंगे। मेल कोमा फीमेल को यहाँ पर से ऐड करने के बाद देन आप इसके ऊपर ओके के बटन को प्रेस कर दीजिए। देन आपके सामने ये देखिए सारे सेल्स में ड्रॉप डाउन एरो हर एक सेल के बाद नजर आ रही है। सो इसको यहाँ पर से आप सिलेक्ट करके दो एंट्रीज को भी आप यहाँ पर से कर सकते हैं। मान लीजिए दोस्तों आपने इस यहाँ पर से जो भी इसका फॉर्मेट लगा हुआ है आपने किसी नई शीट के ऊपर जाकर बिल्कुल सेम ही आपने जो फॉर्मेट बनाना है, तो आप क्या करेंगे, इस सारे सेल्स को सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल सी दबाकर इसको कॉपी कर लेंगे। ओके, सॉरी यहाँ पर से होम टैब में जाकर आप फॉर्मेट वाला जो ब्रश है उसको आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। ओके, सो सिलेक्ट करने के बाद इसको क्लिक करेंगे एक बार, तो ये डाटा आपके सामने जो एक बार फॉर्मेट इसका कॉपी हो जाएगा। जहाँ कहीं पे भी आपने लगाना है, मान लीजिए आपने यहाँ पर से फॉर्मेट पेंटर का यहाँ पर से यूज़ करना है, सो पहले वाले सेल को सिलेक्ट करते हुए सारे कॉलम को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे और लेफ्ट क्लिक को छोड़ देने के बाद ओके, सो जिसके साथ आपके सारे जो फॉर्मेट उस टेबल में लगा हुआ था वो सारा फॉर्मेट यहाँ पर लग जाएगा इजीली। ओके, सो जो भी हमारा डेट का फॉर्मेट था या फिर हमारा करेंसी का फॉर्मेट था वो आपके सामने इजीली लग जाएगा। सो फॉर्मेट पेंटर की सहायता के साथ आप इजीली अपने सारे काम को आसान कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर से जो भी हमारा फॉर्मेट यहाँ पर लगा होगा
उसको आप एक न्यू शीट में इंसर्ट करना चाहते हैं, देन आप यहाँ पर से फिर से फॉरवर्ड पेंटर को सिलेक्ट करेंगे और न्यू शीट को इंसर्ट करने के बाद वापस से इस वाले सेल को कॉर्नर को सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपके सामने जो भी कॉलम की विड्थ होगी, जो कॉलम का सेल का कलर होगा, जो उसके टेक्स्ट का कलर होगा, फॉर्मेट का सेल होगा, सेल फॉर्मेट होगा, वो सारा डाटा आपके सामने इजीली फॉरवर्ड पेस्ट हो जाएगा। दोस्तों आप अपने सारे डाटा को कंट्रोल एक साथ कॉपी सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पर से आपके सामने नीचे एक स्मॉल बॉक्स आपके सामने नजर आएगा, तो जो कि हमारी क्विक एनालिसिस टूल बार का जो हमारे सामने जो बॉक्स आएगा, उसको सेलेक्ट करने के बाद अगर आप चार्ट को यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे, आप कोई भी अपना चार्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए हमारे सामने डायरेक्टली ये चार्ट हमारा क्रिएट हो जाएगा। ओके, सो अगर आप यहाँ पर से इस वाले सेल्स में आप कोई भी फॉर्मेट को लगाना चाहते हैं, जैसे कि ये देखिए हमारे सामने ये डाटा को टोटल अमाउंट को रीड करना हमारे सामने काफ़ी मुश्किल है, सो आप क्विक एनालिसिस टूल बार में जाकर फॉर्मेटिंग आप यहाँ पर से कर सकते हैं। सो जिसके साथ डाटा बार को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी अमाउंट आपकी काफ़ी ज़्यादा होगी वो अपने आप ही उसका सेल का जो कलर है वो अपने आप ही फिलअप हो जाएगा। तो उसके बीच में जो वैल्यू होगी उसके बेसिस के ऊपर आपका जो कलर है वो फिलअप हो जाएगा। तो जैसे कि मैं यहाँ पर 40,000 को ऐड करूँगा, तो ये ऑटोमेटिकली उसकी वैल्यू अपने आप ही फिलअप हो जाएगी। सो इस तरह से आप अपने डाटा को अच्छे से रीड कर सकते हैं। अगर आप इसमें कोई भी आइकॉन को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसको आइकॉन भी यहाँ पर से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमारे सामने जो आइकॉन्स है वो भी अप एंड डाउन के बेसिस पे आपका डाटा सारा शो करने लग जाएगा। ओके, तो आगे अगर आप इसकी जो परसेंटेज है उस टॉप 10% वाले अगर सेल को यहाँ पर से आप सिलेक्ट करना चाहते हैं, देन उसके लिए आप यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। देन आपके सामने जो भी टॉप 10% आपके सामने होगा, देन वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर से हाईलाइट करके आपके सामने दे देगा। ओके दोस्तों, सो अगर आप इसका टोटल यहाँ पर से लगाना चाहते हैं, देन डायरेक्टली आप फॉर्मूला को बिना इंसर्ट किए आप यहाँ पर से क्विक एनालिसिस के साथ आप फॉर्मूला भी यहाँ पर से ऐड कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे काम आपके क्विक एनालिसिस के साथ ही आपके अच्छे से हो सकते हैं। तो जिसका अगर आप यहाँ पर से सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल क्यू को दबा देंगे, देन फिर भी आपके सामने ये वाली विंडो ओपन हो जाएगी। दोस्तों आगे हम बात करेंगे कैसे अपने डाटा में से डुप्लीकेट एंट्रीज को निकाल सकते हैं। तो डुप्लीकेट एंट्रीज को निकालने के लिए दोस्तों आप देखेंगे जहाँ पर हमारे सामने काफ़ी सारा जो लंबा चौड़ा जो डाटा हमारे सामने दिया गया, तो 53 एंट्रीज हमारे सामने दी गई। ये हमारे सामने कितनी मर्जी एंट्रीज हो जाए, बट अगर आप इसको मैनुअली करेंगे, ये देखिए हमारे सामने डिस्क ड्राइव सेम डेट की ये सारा जो डाटा है हमारे सामने इस वाले सेल में भी प्रेजेंट है, बट उसका जो सीरियल नंबर है वो डिफरेंट दिया गया है। बट अगर हम देखेंगे कि ये सारे डाटा बिल्कुल सेम डाटा है, डाटा एंट्री हमारी जो गलत हो चुकी है, तो फिर इसको कैसे हम कर सकते हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, मैनुअली इसको डिलीट करना नहीं पड़ेगा। तो कंट्रोल ए के साथ इसको सारे डाटा को सिलेक्ट कर लेंगे, डाटा टैब में जाएंगे और यहाँ पर से आप देखेंगे रिमूव डुप्लीकेट्स को यहाँ पर से आप क्लिक कर देंगे। और उसके बाद क्लिक करने के बाद जो भी आपके जिस भी कॉलम में आपके सामने जो डुप्लीकेट एंट्रीज होगी वो सारे कॉलम के यहाँ पर से चेक बॉक्स को टिक कर दो। सीरियल नंबर में डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं है, तो मैं सारे कॉलम्स को बाकी सारे कॉलम को यहाँ पर से टिक करके उसके बाद ओके के बटन को प्रेस कर दूँ, जिसके साथ जो भी हमारी जो डुप्लीकेट एंट्रीज होगी वो 32 डुप्लीकेट एंट्रीज आपकी रिमूव हो जाएगी और सिर्फ जो 20 एंट्रीज है जो हमारी एक यूनिक एंट्रीज है वो आपके सामने बच जाएगी। उसके बाद ओके बटन को प्रेस करेंगे तो ये देखेंगे दोस्तों सारी जो डुप्लीकेट एंट्रीज है वो रिमूव हो चुकी है और इसके सीरियल नंबर आप यहाँ पर से इसको ड्रैग करके नीचे की ओर ड्रैग करके इसको यहाँ पर से सीरियल नंबर आप वापस से फिर से ऐड कर सकते हैं, तो जिससे आप अपने काम को अच्छे से आसान कर सकते हैं रिमूव डुप्लीकेट एंट्रीज को यूज करते हैं। तो दोस्तों आगे हम बात करेंगे फॉर्म को कैसे आप इंसर्ट कर सकते हैं और अपने डाटा एंट्री के काम को कैसे आप पास कर सकते हैं। उसके लिए क्या करेंगे दोस्तों, तो पहले हम होम टैब में जाकर फाइल टैब में जाएंगे, मोर में जाकर ऑप्शन को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर नीचे आपके सामने कस्टमाइज रिबन का जो ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा और पॉपुलर कमांड की के बीच में यहाँ पर से आप ऑल कमांड को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऑल कमांड को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आप नीचे F को प्रेस करते जाएंगे जब तक हमारे सामने जो फॉर्म का जो हमारे सामने एरो फॉर्म की जो ऑप्शन आपके सामने नहीं आती। ये देखिए हमारे सामने फॉर्म आ चुका है। तो उसके बाद आप यहाँ पर से इसमें जाकर दोस्तों यहाँ पर पहले एक आप नई टैब को इंसर्ट कर लेंगे, न्यू टैब को इंसर्ट कर लेंगे, उसका नेम है यहाँ पर से रीनेम कर देंगे। तो मैं यहाँ पर देखूंगा डाटा
ऑप्शन। मैं यहाँ से इस तरह से हमारी जो अपनी टैब को यहाँ पर से इंसर्ट कर लूंगा। उसके बाद ओके बटन को प्रेस करने के बाद यहाँ पर से सिलेक्ट कर रखेंगे और फॉर्म को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर से ऐड के बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन उसके बाद आपका फॉर्म यहाँ पर से इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद ओके के बटन को प्रेस कर देंगे दोस्तों। सो ओके बटन को प्रेस करेंगे, देन फिर से आपका जो फॉर्म है यहाँ पर से इंसर्ट हो जाएगा और न्यू टैब आपकी इंसर्ट हो चुकी है। सारे के सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करेंगे, देन उसके बाद न्यू टैब में जाकर जहाँ पे भी आपने फॉर्म टैब को फॉर्म ऑप्शन को यहाँ पर सेट किया था उसको क्लिक कर देंगे। ये देखिए हमारे सामने ये ऑप्शन आ चुकी है। देन उसके बाद ओके के बटन को प्रेस करेंगे, देन आपका सारे के सारे जो भी आपके कॉलम्स हो गए वो ऑटोमेटिकली उसका एक फॉर्म को इंसर्ट करके आपके सामने दे देगा। आप अपनी डाटा की एंट्रीज को करते जाएंगे, एंटर को प्रेस करते जाएंगे, देन आपके सामने तो ये देखिए आप अपनी एंट्रीज को कर सकती हैं। पहले एक एंट्रीज को कर लेंगे, देन उसके बाद टैब को प्रेस करेंगे, दूसरी एंट्रीज को कर देंगे, देन ऑटोमेटिकली वैल्यू को ऐड करने के बाद आप एंटर को प्रेस कर देंगे। तो ये देखिए आपकी डाटा एंट्रीज अपने आप ही होती रहेगी। तो जिसको आप इजीली फाइंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर से देखिए ये नीचे आप कोई भी वैल्यू को फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस करके आप वैल्यूज को यहाँ पर से फाइंड भी कर सकते हैं। इसको क्लोज करेंगे। हमारे सामने इतना बड़ा, काफी सारा बड़ा जो हमारे सामने डाटा देखिए, जिसमें काफी सारे जो एंट्रीज है। जब भी हम राइट साइड की ओर मूव करते हैं तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो एम्प्लॉय नेम और एम्प्लॉय आईडी आपके सामने सारी जो हाइड आउट हो जाती है। तो हमें डाटा रीड आउट करने के लिए, डाटा टाइप को देखने के लिए हमारे सामने काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे दोस्तों, अपने डाटा में अगर आप टॉप रो को सिर्फ और सिर्फ अनहाइड करना चाहते हैं, जैसे भी आप एंट्रीज को नीचे जाएंगे तो भी हमारी जब फर्स्ट वाली जो एंट्री है, फर्स्ट कॉलम के जो हेडिंग है वो हाइड हो जाते हैं। तो उसको आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, अपने व्यू टैब में जाएंगे, यहाँ पर से फ्रीज पेन को सिलेक्ट कर लेंगे, देन फ्रीज पेन के साथ आप फ्रीज टॉप रो को यहाँ पर से आप सिलेक्ट कर लेंगे, जिसके साथ आपकी जो ऊपर वाली जो रो है वो फ्रीज हो जाएगी। अब आप नीचे की ओर शिफ्ट करेंगे, देखिए आपकी फर्स्ट वाली जो रो है वो हाइड नहीं होगी। इस तरह से आप अपने डाटा को हाइड होने से बचा सकते हैं। तो जिसमें हमने पहले वाला सिर्फ और सिर्फ पहली वाली रो ही हमने फ्रीज करके रख ली है, जिसके साथ अपने कॉलम्स के जो हेडर है उसको पढ़ना आसान हो जाएगा, अपने डाटा को रीड आउट करना आसान हो जाएगा। अगर आप फर्स्ट कॉलम को अगर आप यहाँ पर से फ्रीज करना चाहते हैं, फिर से हम क्या करेंगे दोस्तों, व्यू टैब में जाएंगे, उसके बाद फ्रीज पेन को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। पहले हम अपने जो भी हमने पहले फ्रीज करके रखा होगा, अपनी टॉप रो को फ्रीज करके रखा होगा, देन उसको अनफ्रीज कर देंगे, तो जिसके साथ हमारी जो अब रो हाइड हो जाएगी। सो आगे हम दोस्तों पहले वाले कॉलम और पहले वाले रो को अगर हम अनहाइड करना चाहते हैं तो उसके लिए हम वापस से होम टैब में जाएंगे और फ्रीज पेन में जाकर फ्रीज पेन को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। तो जिसके साथ आपकी जिस भी सेल में आपने सिलेक्ट कर रखा होगा दोस्तों, वो वाले सेल के लेफ्ट की ओर जो भी हमारे जो कॉलम्स हो गए, जितने भी कॉलम हो गए वो सारे सारे अनहाइड हो जाएगी और उसके ऊपर जो हमारे रोज होगी वो भी हमारी अनहाइड हो जाएगी। ओके, तो ये देखिए ये हमारी छुपेगी। ओके, ये फ्रीज हो जाएगी। तो जिसके साथ आप यहाँ पर से राइट क्लिक करो, दबाएंगे, देन वो ऑटोमेटिकली जो सारी जो वैल्यूज है आपकी फ्रीज हो जाएगी और अपने डाटा को आसानी से आप अपने डाटा को रीड आउट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी फ्रीज पेन की जो ऑप्शन। आगे दोस्तों हम बात करेंगे कंडीशनल किसी भी डाटा को कैसे हम अपने ट्रांसपोज कर सकते हैं। मान लीजिए आपने इस तरह से डाटा को प्रिपेयर कर लिया, बट आपके बॉस ने कहा कि मेरे को ये सारे जो कॉलम्स के जो हेडर है वो यहाँ पर मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को हेडर्स इस तरह से हमारे एक कॉलम में चाहिए और उसके जो डाटा दिया गया है वो सारा जो डाटा है हमको यहाँ पर से राइट साइड की ओर हमारे बाकी की वाले कॉलम में हमें वैल्यू को चाहिए। तो आप इसको कैसे करेंगे? आप मैनुअली दोस्तों इसको नहीं करेंगे। कारण क्या होगा, क्योंकि आप मैनुअली करेंगे काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम जो वेस्ट करके इसको सिलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल-C करके इसको कॉपी कर लेंगे। देन उसके बाद जहाँ कहीं भी आपने डाटा को पेस्ट करना है उसको सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर से आप राइट क्लिक को दबाएंगे और पेस्ट स्पेशल की जो ऑप्शन है यहाँ पर से आप उसको सिलेक्ट कर लें। पेस्ट स्पेशल को सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये देखिए दोस्तों नीचे ट्रांसपोज डाटा वाली जो आपके सामने ऑप्शन आ रही है। तो इसको वैल्यू के फॉर्म में या फिर रखना है या फिर इसके फॉर्मेट के साथ ही आपने बिल्कुल रखना है। देन ऑल के ऊपर सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर से ट्रांसपोज को क्लिक करने के बाद चेक बॉक्स को टिक कर दीजिए, ओके बटन को प्रेस कर दीजिए। ये देखिए आपका सारे जो कॉलम्स के जो हेडर थे वो यहाँ पर एक कॉलम में आ चुके हैं। ओके, सो सारे जो रोज थी वो अपने आप ही यहाँ पर से एड अप होके आपके सामने आ चुके हैं।
ओके दोस्तों, इस तरह से हम अपने डाटा को फास्ट कर सकते हैं। ये आज इस वाली वीडियो में मैं सारी बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ में आपके सामने आया हूँ। सो अगर आप इसको डायनामिक बनाना चाहते हैं तो आप कैसे इसको कर सकते हैं दोस्तों। तो ये देखिए, हमने इसकी मैनुअली एंट्री, इसकी जो वैल्यूज के फॉर्म में हमने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया। तो जो भी अगर आप यहाँ पर से कॉलम को चेंज करेंगे, मान लीजिए हमने इस वाले कॉलम का नेम रख दिया, बट ये वाला जो कॉलम हमारे सामने इसमें चेंज नहीं हुआ। ओके, सो आप अगर आप इसको डायनामिक बनाना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं दोस्तों, कैसे आप इसको इजीली कर सकते हैं। देन जहाँ कहीं भी आपने इस डाटा को ट्रांसपोज करना है तो उसके लिए आप ट्रांसपोज फॉर्मूला का भी आप यूज़ कर सकते हैं। सो ट्रांसपोज फॉर्मूला का टाइप करने के बाद यहाँ पर से अपने सारे के सारे डाटा को यहाँ पर से सिलेक्ट कर लेंगे। जितना भी बड़ा आपका डाटा होगा, सारे के सारे डाटा को सिलेक्ट करने के बाद ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, उसके बाद एंटर को प्रेस कर देंगे। देन आपके सामने ये सारे के सारे डाटा जो ट्रांसपोज हो जाएगा। सो वो भी एक डायनेमिक होगा डाटा। ये देखिए हमारे सामने, अगर आप पहले वाले फ्रूट का जो नेम है एप्पल की जगह पर आप बनाना करना चाहते हैं या फिर ग्रेप्स करना चाहते हैं, देन आप इजीली इसको यहाँ पर से ऐड करेंगे। ये देखिए आपका डाटा यहाँ पर से चेंज हो जाएगा। सो इसको आपने मैनुअली नहीं किया हमने दोस्तों, यहाँ पर इसको डायनेमिक कर लिया तो वो ऑटोमेटिकली कॉलम वाला डाटा रो पे चला जाएगा और रोज वाला डाटा हमारे कॉलम में चला जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसी और बेहतरीन टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखने के लिए, एक्सेल के कोर्स को अच्छे से जानने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, क्योंकि सारी की सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको अच्छे से आती रहेगी और आप कोई भी क्लास मिस ना कर पाए। तो इसलिए आपको इस वीडियो को लाइक करके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।